स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 1.5 करवा रही हूँ। 1.5 में देखिए हमारे पास ए के नंबर, बी के नंबर और सी के नंबर दिए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं तो झेल को साबित करें। इसमें क्या होता है कि देखें ये जो इजिकल टू का निशान होता है ना, ये दो हिस्सों में तकसीम करता है आपके सवाल को। एक हिस्सा आपका ये हो जाता है और एक हिस्सा आपका ये हो जाता है। ये हमारा कौन सा हाथ है? ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड हो जाता है और ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है। तो आपकी मर्जी होती है कि आप पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करें या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। तो हम क्योंकि पहले हमारे पास ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी, देखो सवाल को समझो कि हमारे पास ये कह रहे हैं पहले ए, तो आप ए की जगह ए के नंबर लिख लेंगे जो कि ऊपर लिखे हुए हैं -1, -2, -3। फिर आपके पास u, तो आप बीच में u का निशान देंगे। फिर आप b के नंबर लिख लेंगे। b के नंबर है आपके पास -1, -4, -5, -6। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को यूनियन कर देंगे। अब यूनियन में क्या होता है? यूनियन में आप तमाम नंबर्स को मिलाकर लिख लेते हैं तरतीब के साथ। देखिए मैं तरतीब देती जा रही हूँ। कोई भी नंबर दो बार नहीं आता। पहली बात हमने ये मालूम कर लिया ए यूनियन बी, ये पहला साइड हो गया। अब हम इसका दूसरा साइड बी यूनियन ए मालूम करेंगे। अब बी यूनियन ए का मतलब है कि पहले आपको बी के नंबर लिखने हैं। तो बी के नंबर हमारे पास क्या है? -1, -4, -5, -6। बीच में यू का निशान देंगे और फिर आप लिखेंगे ए के नंबर -1, -2, -3। ये लिखा आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे बी यूनियन ए का आंसर लिखा, यानी तमाम नंबर्स आपने तरतीब से लिख दिए। हमने ये तमाम नंबर तरतीब से लिखे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन ए का आंसर, क्या दोनों के आंसर एक जैसे आए हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं इन दोनों के आंसर बराबर होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो हाँ, हमारे दोनों के आंसर एक जैसे आए हैं। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, साबित किया। ठीक है। अब हमारे पास ये दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि b माइनस सी बराबर नहीं है c माइनस बी के, यानी b माइनस सी का जो आंसर आएगा वो c माइनस बी का नहीं आएगा। तो हम करके देखते हैं। पहले हम b माइनस सी मालूम करेंगे। b के नंबर लिखेंगे। b के नंबर है -1, -4, -5, -6 और फिर आप बीच में माइनस का निशान डालेंगे और C के नंबर आपके पास हैं 0, -1, -2, -3 और -4। माइनस में आप क्या करते हैं? माइनस में आपके पास जो पहले में सेम होते हैं दोनों ब्रैकेट में, वो काट देते हैं। तो इसमें देखो हमारे पास सिर्फ -1 सेम है। तो आपके पास जो पहले ब्रैकेट में बचे हैं नंबर, आप वो लिखेंगे। दूसरे ब्रैकेट में चाहे कुछ भी बच जाए। आपने लिखा -4, -5 और ये -6। ये हमारे पास इसका जवाब हो गया। अब हम मालूम करेंगे C माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको C के नंबर लिखने हैं 0, -1, -2, -3, -4। बीच में माइनस का निशान और फिर आप B के नंबर लिखेंगे। B के नंबर है -1, -4, -5, -6। अब आपके पास जो इन दोनों में एक जैसे हैं वो काट देंगे। तो हमारे पास सिर्फ -1 है, वो हमने काट दिया। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ जाएगा? जो पहले सेट में बचेगा 0, -2, -3, -4। अब आप देखें, इसका आंसर देखें और इसका आंसर देखें, क्या दोनों के आंसर एक जैसे आए हैं? इन दोनों के आंसर अलग अलग आए हैं ना। तो जो इन्होंने कहा कि b माइनस सी बराबर नहीं है c माइनस बी के, हम लिखेंगे हाँ हमने साबित किया कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। अब हमारे पास देखिए तीसरा सवाल है। इसमें पहले हम a यूनियन c मालूम करेंगे।
ए के नंबर लिखेंगे, ए के नंबर हमारे पास -1, -2, -3 है। यू का निशान देंगे और सी के नंबर लिखेंगे। सी के नंबर हैं 0, -1, -2, -3, -4। दोनों को आप यूनियन कर लेंगे, यानी मिला के लिख लेंगे, तो पहले 0 आएगा, फिर -1, -2, -3, ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा है आपके पास सी यूनियन ए। सी के नंबर है आपके पास 0, -1, -2, -3, -4। बीच में आप यू का निशान देंगे और ए के नंबर लिखेंगे -1, -2, -3। आपने यूनियन किया, यानी तमाम नंबर्स को मिलाकर लिख लिया। तो हमने जब तमाम नंबर्स को मिला के लिखा तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने -4 लिखना भूल गई। अब आप बताइए, इन दोनों का आंसर एक जैसा है? बिल्कुल एक जैसा है, कोई एक नंबर भी कम या ज़्यादा नहीं है ना। तो हमने लिखा कि हाँ, ए यूनियन सी बराबर है सी यूनियन ए के। हमने ये बात साबित कर दी है। अब चौथे सवाल में इन्होंने थोड़ा सा नंबर्स को बढ़ा दिया है। इन्होंने कहा ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है बी यूनियन सी यूनियन ए के। मसला वही है, आपने पहले इसको हल करना। आपने देखा कि ब्रैकेट के अंदर क्या है। सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो होगा ना, पहले तो आप लिख लें ए यूनियन बी यूनियन सी, आप जो मालूम कर रहा है। उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर है आपने वो लिखा। ए के नंबर लिखे, ए के नंबर -1, -2, -3। बीच में यू का निशान दिया। बी के नंबर लिखे -1, -4, -5, -6। आपने ए यूनियन बी को मिला दिया। -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसी तरह अभी ये सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। अब आपने ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, यानी ए यूनियन बी तो आपने मालूम कर लिया ना। अब ए यूनियन बी की जगह आप जो ये आपका आंसर आया ना वो लिखा आपने -1, -2, -3, -4, -5, -6। और यू लिख के आप सी के नंबर लिख देंगे 0, -1, -2, -3, -4। अब आप इन सबको मिला देंगे तो आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। -1, -2, -3। अच्छा, यहाँ पे पहले 0 आएगा, फिर -4, -5, -6। ये हमारे पास पहला साइड होगा। अब हम दूसरा साइड करेंगे बी यूनियन सी यूनियन ए। तो हम पहले बी यूनियन सी मालूम करते हैं। तो बी के नंबर है हमारे पास -1, -4, -5, -6। बीच में यू का निशान और फिर सी के नंबर 0, -1, -2, -3, -4। फिर हम बी यूनियन सी का आंसर लिखेंगे 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। उसके बाद हम बी यूनियन सी यूनियन ए मालूम करेंगे। तो हम बी यूनियन सी की जगह उसके आंसर 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 लिखेंगे। यूनियन ए के नंबर -1, -2, -3 लिखेंगे। अब हम इन सबको मिला देंगे तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। हमने ये सारे नंबर्स मिला दिए। अब आप देखें कि इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। अगर दोनों का सेम आ रहा है तो आप आखिर में लिख दीजिएगा कि साबित किया। ठीक है, अब हम करते हैं इसी तरह दूसरा सवाल। पहले हम मालूम करेंगे ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में ए के नंबर है हमारे पास -1, -2, -3। यू का निशान सी के नंबर 0, -1, -2, -3, -4।
ए यूनियन सी आपके पास जो आंसर आया वो 0, -1, -2, -3, -4। अब आप मालूम करेंगे ए यूनियन सी यूनियन बी, ये देखें, ठीक है। तो अब ए यूनियन सी तो आपके पास ये आया है, आपने लिख लिया 0, -1, -2, -3, -4। यू का निशान लिखेंगे और फिर बी के नंबर लिखेंगे -1, -4, -5, -6। अब आप लिख लेंगे 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये इसका जवाब हो गया। अब आपके पास दूसरा है सी यूनियन बी यूनियन ए। तो आप पहले सी यूनियन बी मालूम करेंगे। सी के नंबर है 0, -1, -2, -3, -4। यू का निशान लिखेंगे। बी के नंबर लिखेंगे -1, -4, -5, -6। आपने सी यूनियन बी मालूम किया 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब आप सी यूनियन बी यूनियन ए मालूम करेंगे। तो सी यूनियन बी आपके पास आया है 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसको यूनियन करेंगे आप किससे? ए से। तो ए के नंबर है आपके पास -1, -2, -3। इनको मिला देंगे तो 0, -1, -2, -3, -4, -5 और ये आ गया आपका -6। अब आप इन दोनों के आंसर्स को देखें तो ये दोनों भी आपके पास बिल्कुल सेम है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि साबित किया। ओके, अब हमारे पास छठा सवाल है। छठे सवाल में पहले हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। आपको बताया था ना ये उल्टा निशान जो है ये ए इंटरसेक्शन का निशान होता है। ए के नंबर है हमारे पास -1, -2, -3 और इंटरसेक्शन का निशान देके हम बी के नंबर लिखेंगे -1, -4, -5, -6। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम होता है वो लिख लेते हैं। तो इन दोनों में सिर्फ सेम -1 है, आपने वो लिख लिया। फिर आप मालूम करेंगे बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले आप बी के नंबर लिखेंगे -4, -1, -4, -5, -6। इंटरसेक्शन का निशान लिखेंगे। ए के नंबर लिखेंगे -1, -2, -3। इन दोनों में सेम क्या है हमारे पास? इन दोनों में सेम है हमारे पास सिर्फ -1। अब आप दोनों के आंसर देखिए, दोनों के आंसर एक जैसे हैं तो आप लिखेंगे साबित किया। अब हमारे पास देखिए सवाल है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी के नंबर है हमारे पास बी के नंबर है हमारे पास -1, -4, -5, -6। इंटरसेक्शन का निशान और सी के नंबर है हमारे पास 0, -1। हमने तो कलियां मांगी। बंद कर। अब मैं चेक करूंगी मेरी आवाज कैसी है। -2, -3, -4। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में जो एक जैसे नंबर होंगे वो लिखेंगे आप। तो इन दोनों में -1 है और -4 है, जो दोनों में है -1 और -4, आपने वो लिख लिया। उसके बाद सी इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, यानी पहले आप सी के नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप बीच में इंटरसेक्शन का निशान देंगे और फिर बी के नंबर लिखेंगे। अब आप चेक करेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में हमारे पास -1 और -4 कॉमन है।
देखिए दोनों के आंसर सेम आ गए, तो हम लिख देंगे कि हमने ये साबित किया कि ये दोनों बराबर है। अच्छा, अब सवाल है हमारे पास a माइनस सी। a माइनस सी बराबर है, पहले हम a के नंबर लिखेंगे -1, -2, -3। बीच में आप माइनस का निशान देंगे और फिर 0, -1, -2, -3, -4। माइनस में आप क्या करते हैं, माइनस में आप काट देते हैं जो एक जैसे होते हैं। देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ गया, खाली सेट। अब हम मालूम करेंगे c माइनस ए। c के नंबर लिखेंगे पहले 0, -1, -2, -3, -4। माइनस का निशान देंगे बीच में और फिर -1, -2, -3। अब आप देखें इसमें से हमारे पास देखो -1 कट गया, -2, -3, क्या बचा आपके पास, 0 बचा और -4 बचा। अब देखिए इसका आंसर खाली सेट आया है, इसका आंसर 0, -4 आया है, तो दोनों के बराबर तो नहीं है ना। और ये सवाल में भी हमसे ये कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो हमारे पास ये जवाब सही आ गया। अब हम मालूम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c है। आपने पहले ब्रैकेट के अंदर जो होता है आप उसे मालूम करते हैं, तो हम पहले a इंटरसेक्शन b मालूम करेंगे। a के नंबर लिखेंगे हम, फिर हम बीच में इंटरसेक्शन का निशान देंगे और फिर हम b के नंबर लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर लेंगे। इंटरसेक्ट में इन दोनों में हमारे पास जो एक जैसे नंबर होंगे -1, वो लिख लिया हमने। अब आपको a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c करना है, तो a इंटरसेक्शन b तो आपके पास आया है -1, बीच में इंटरसेक्शन का निशान और फिर c के नंबर 0, -1, -2, -3, -4 लिखा। इसमें भी इंटरसेक्शन में हम देखेंगे दोनों में कौन सा एक जैसा नंबर है, तो वो -1 है। तो हमारे पास a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का आंसर आया है -1। अब हम इसका दूसरा पार्ट मालूम करते हैं, b इंटरसेक्शन c। अच्छा, यहाँ हम लिख लेते हैं पूरा सवाल b इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन a। तो हम पहले b इंटरसेक्शन c मालूम कर लेते हैं। पहले b इंटरसेक्शन c मालूम करेंगे, तो b के नंबर है हमारे पास -1, -4, -5, -6। इंटरसेक्शन का निशान, c के नंबर हमारे पास हैं 0, -1, -2, -3, -4। इन दोनों में एक जैसे नंबर क्या है, इसमें सिर्फ -1 एक जैसा है, ये हमने कर लिया। अब हम b इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन a मालूम करेंगे, तो b इंटरसेक्शन c तो आपके पास -1 आया है, आपने इंटरसेक्शन का निशान दिया, और a के नंबर क्या आए हैं आपके पास, a के नंबर हैं -1, -2, -3। इन दोनों में कॉमन क्या है, -1 कॉमन है। तो आप देखें आपके पास जो आंसर आए इन दोनों के वो सेम आए हैं, तो हमारे पास इसका आंसर और इसका आंसर सेम आए, तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे हमने साबित किया। ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, a इंटरसेक्शन c। तो पहले हम इंटरसेक्शन b, ठीक है, तो हम सबसे पहले a इंटरसेक्शन c मालूम कर लेते हैं। यानी a के नंबर लिखेंगे -1, -2, -3। इंटरसेक्शन का निशान और फिर c के नंबर 0, -1, -2, -3, -4। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मिला दें ना, इंटरसेक्शन करेंगे, यानी दोनों में एक जैसे कौन से, -1, -2, -3 दोनों में है। अब आप a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन b करेंगे, तो
तो ए इंटरसेक्शन सी तो आपके पास -1 -2 -3 आया है। आपने बीच में इंटरसेक्शन का निशान दिया और फिर आप बी के नंबर लिखेंगे। तो बी के नंबर हैं आपके पास -1 -4 -5 -6। अब आप बताइए इन दोनों में एक जैसे नंबर क्या है? तो इन दोनों में हमारे पास सिर्फ -1 है, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ब्रैकेट में हमारे पास सबसे पहले है ए इंटरसेक्शन बी, हम ये मालूम करेंगे। ए के नंबर है हमारे पास -1 -2 -3। इंटरसेक्शन का निशान देंगे, बी के नंबर -1 -4 -5 -6। इन दोनों में हमारे पास इंटरसेक्शन में आ गया है -1। अब हम पूरा मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में आ गया है -1, इंटरसेक्शन सी के नंबर लिखेंगे 0 -1 -2 -3 -4। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन आया है? इन दोनों में हमारे पास -1 कॉमन आया है। हम दोनों के आंसर टैली करते हैं, तो हमारे पास इन दोनों के आंसर क्या है? -1। तो हमारे पास ये सही है कि हमने ये साबित किया। तो हमारा ये इसका पहला पार्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं इस एक्सरसाइज को यहीं पे मुकम्मल कर रही हूँ। इसके बाकी के सवाल मैं अपने दूसरी वीडियो में बनाऊँगी। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।